दोस्तों आज हम नवल रविकांत जी से कुछ लाइफ चेंजिंग एडवाइस सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। नवल एक इंडियन अमेरिकन एंजल इन्वेस्टर, एक एंटरप्रेन्योर और एक मिलियनियर हैं। इन्होंने कई सारी कंपनीज को अपने दम पे खड़ा किया है। नवल के कई सारे पॉडकास्ट सुनने और उनकी बुक द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत पढ़ने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि इनकी विजडम और फिलॉसफीज रियली प्राइसलेस हैं। और सच कहूं तो मुझे इनकी एक बात बहुत इंस्पायरिंग लगती है। नवल कहते हैं कि अगर उनसे सब कुछ छीन लिया जाए और एक इंग्लिश बोलने वाली किसी अनजान देश के किसी रैंडम स्ट्रीट पे उन्हें छोड़ दिया जाए तो फिर से 5-10 सालों में वेल्दी बन के दिखाएंगे। और उनका ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आता है। दोस्तों ऐसी ही और कमाल की बातें आप नवल रविकांत से सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करते हैं विद लेसन नंबर 1, गेटिंग वेल्दी। नवल कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपको क्या करना है, किसके साथ करना है और कब करना है। ऑल्सो आपको वेल्थ को सीख करना चाहिए, ना कि पैसे या स्टेटस को। वेल्थ होती है वो एसेट्स जो आपको तब भी पैसे कमा के देते हैं जब आप सो रहे होते हो। आप अपने समय को रेंट पर देके कभी भी ट्रू सेंस में अमीर नहीं बन सकते। यानी कि अगर आप अपने समय के बदले पैसे कमा रहे हो तो आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रह जाओगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आप किसी और के लिए जॉब कर रहे हो तो आप एक सही अमीर नहीं बन पाओगे। आप पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन रियल सेंस में कभी उसके मजे नहीं ले पाओगे। दैट इज वाई नवल कहते हैं कि पैसे के लिए अपने समय को रेंट पे देना सही नहीं है। इंस्टेड फोकस करो वेल्थ क्रिएट करने पे। पैसे को निवेश करो ताकि पैसा आपके लिए काम करे। एक ऐसी इंडस्ट्री पिक करो जिसमें आप लॉन्ग टर्म गेम प्ले कर सको। बिकॉज नवल का कहना है कि लाइफ में हर तरह के रिटर्न्स, चाहे वेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो या फिर नॉलेज में, सब कंपाउंडिंग से आते हैं। और कंपाउंडिंग को चाहिए होता है समय। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो। एक दिन में, एक हफ्ते में या एक साल में क्या हो सकता है, इससे फोकस हटा के इस पे फोकस करो कि 10 साल में क्या हो सकता है। बिलीव मी दोस्तों, वंस कंपाउंडिंग अपना मैजिक शो करना चालू कर देगी तो आपको ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये सब चल क्या रहा है। ऑल्सो वेल्दी बनने के लिए नवल एक और एडवाइस देते हैं। नवल कहते हैं कि अगर आप 2 चीजों में से कोई भी एक सीख जाओ तो आप इजीली वेल्दी बन सकते हो। नंबर 1, लर्न टू सेल, एंड नंबर 2, लर्न टू बिल्ड। यानी कि बेचने या बनाने, दोनों में से कोई एक स्किल आपको सीखना चाहिए इजीली वेल्दी बनने के लिए। और अगर आप दोनों सीख जाते हो तो फिर आपको वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा नवल का कहना है। बट दोस्तों ये सब आएगा सीखने से। और सेकंड लेसन भी फोकस करता है सिखाने पे। नंबर 2, गेन स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज वो नॉलेज होता है जिसके लिए आपको ट्रेन नहीं किया जा सकता। बिकॉज अगर सोसाइटी आपको ट्रेन कर सकती है तो वो किसी और को भी ट्रेन कर सकती है और आपको रिप्लेस कर सकती है। इन अदर वर्ड्स, स्पेसिफिक नॉलेज एक तरह से वो नॉलेज है जिसे अगर आप सीख जाओ तो ये आपके लिए एक ऐसी यूनिक पावर बन जाएगा जिसे कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसा नॉलेज होगा जिसके लिए लोगों को हर बार आपकी जरूरत पड़ेगी। स्पेसिफिक नॉलेज को बिल्ड करने के लिए आपको अपनी क्यूरियोसिटी और पैशन को परस्यू करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेवारी लेना सीखो और बिजनेस रिस्क लो अपने नेम के अंडर। जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें बेस्ट बनो। स्पेसिफिक नॉलेज एक सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है आपकी पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी का। कोई भी आपसे आप बनने में कम्पीट नहीं कर सकता, इसीलिए स्पेसिफिक नॉलेज को बिल्ड करिए। बिल्कुल सिंपल तरीके में और अपनी सादी भाषा में समझाऊं तो ये आपकी समझ है। स्पेसिफिक नॉलेज यानी चीजों के प्रति आपकी समझ, और ये इन्वेस्टिंग में बहुत काम आ सकती है। आपको कंपनीज को समझना, उनकी मैनेजमेंट को जज करना इजी होगा, और ये आप एक्सपीरियंस से ही सीखोगे। इसलिए रिस्क लो, स्टेप फॉरवर्ड लो कुछ नई चीजें सीखने की तरफ। ये सब आपको स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड करने में हेल्प करेगा। होप आप इस पॉइंट को समझ पाए हो। नेक्स्ट, नवल लर्निंग को भी बहुत अहमियत देते हैं। लेसन 3, लर्निंग एंड फाउंडेशंस। नवल कहते हैं एक इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको अमीर बनने के लिए सीखना चाहिए वो है बिकमिंग अ परपेचुअल लर्नर। यानी कि आपको हमेशा सीखते रहने वाला बनना चाहिए। बेसिक अर्थमेटिक और सिंपल कैलकुलेशन फार इंपॉर्टेंट है लाइफ में रेदर देन डूइंग कैलकुलस। वैसे ही सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके दूसरों तक अपनी बातों को सही ढंग से कन्वे करना फार मोर इंपॉर्टेंट है पोइट्री करने से या वोकैबुलरी में बहुत अच्छा होने से या 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस में मास्टर बनने से। इन शॉर्ट, बेसिक लर्निंग पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। चीजों को लेके ज्यादा ही डीप चले जाना भी लाइफ में कुछ ऐसा मैजिक नहीं क्रिएट कर देगा। जैसे कि वॉरेन बफेट का ही एग्जांपल लिया जाए तो वो भी कोई रॉकेट साइंस इंजीनियर नहीं है, स्टिल दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। नवल कहते हैं दैट लोग अक्सर सोशल अप्रूवल के लिए कॉम्प्लिकेटेड से सब्जेक्ट्स ले लेते हैं जो एक तो उनकी समझ से भी बाहर होते हैं और दूसरा उनसे उनकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव भी नहीं हो रहा होता। बस मल्टीपल लैंग्वेज सीख के वो कूल लगेंगे इसलिए वो ऐसा कर रहे होते हैं। अदरवाइज इस सब का किसी की लाइफ पे कोई अच्छा प्रभाव नहीं है। कोई बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने से बेहतर है आप दूसरों को अपनी बातों से कैसे इन्फ्लुएंस करना है ये स्किल सीख लो। ये फार बेटर है किसी भी अन्य स्किल से। बेसिकली नवल का कहना यह है कि लर्निंग ऐसी हो जो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए, ना कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए आप कुछ भी सीखते रहो। इसलिए स्टार्ट करो वो सब रीड करने से जिसके साथ आपको प्यार है, फिर धीरे धीरे रीडिंग को अपना प्यार बना लो।
लेसन नंबर 4, वेयर टू फोकस एफर्ट्स। अकॉर्डिंग टू नवल हमारे 99% एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। नवल कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप 99% एफर्ट्स मत लगाइए, लेकिन वंस आपको वो 1% डिसिप्लिन मिल जाए जिससे आपको 99% रिजल्ट्स मिल रहे हों, तो फिर अपनी लाइफ का सब कुछ उस 1% में इन्वेस्ट कर दो। गो ऑल इन एंड रेस्ट सब भुला दो। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करना चाहते हो तो फाइंड आउट करो कि किन किन चीजों में एफर्ट लगाने से आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप ना भी करो या आपकी जगह कोई और भी कर ले तब भी काम चल जाए। बिकॉज बिलीव इट और नॉट, हर एक काम इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए अपना मैक्सिमम एफर्ट सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने में लगाओ। हफ्ते के 40 घंटे काम करना, ये सब इंडस्ट्रियल एज के टाइम से चली आ रही बातें हैं जिसे आज भी कई लोग आंखें बंद करके फॉलो करते हैं, बिकॉज यही सब तो उन्होंने सीखा है। ज्यादा मेहनत करोगे तभी कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे एटसेट्रा। लेकिन ये सब बातें एम्प्लॉइज और वर्कर्स के लिए बनाई गई हैं, और अगर आपको एम्प्लॉय ही बनना है तो फिर तो काफी इजी है। जैसे कि एक महान इंसान ने कहा था, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो और कोई ना कोई आपको जॉब ऑफर कर देगा जो कि आपको गुड इनफ लगेगी। लेसन नंबर 5, लिव इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम्स। ऑथर नवल कहते हैं कि हम लाइफ में सिर्फ गेम्स खेलते हैं। जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आप स्कूल गेम्स प्ले करते हो या सोशल गेम्स प्ले करते हो, फिर आप मनी गेम और स्टेटस गेम प्ले करते रहते हो, और ये गेम्स कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलती ही रहती हैं। हम लोग जीने की बजाय गेम्स खेलने में लग चुके हैं। हमारे लिए मैटर करना बंद कर चुका है कि आउटकम क्या होनी चाहिए। हम बस मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब आप इन सब खेलों से ऊब जाओगे, लेकिन तब तक शायद आपको ये भी रियलाइज हो जाएगा कि अब बहुत समय निकल चुका है। हो सकता है तब आप 70-80 साल के एक बूढ़े इंसान हो। तब आपको ये बात हिट करे कि मनी गेम या सोशल स्टेटस गेम प्ले करने के चक्कर में आप जिंदगी जीना ही भूल गए। आप एक इमेजिनरी कल के लिए अपना प्रेजेंट सेक्रीफाइस करते रहे और अब इस अफसोस में डूबे हुए हो कि काश किसी तरह आपको सेकंड चांस मिल जाए तो इस बार आप खुल के जिंदगी जियो। बट डीप डाउन यू ऑल्सो नो दिस फैक्ट कि सेकंड लाइफ वाला कंसेप्ट सिर्फ गेम्स में ही होता है। रियलिटी में देयर इज नो सच थिंग। तो दोस्तों, इससे पहले कि सब बहुत लेट हो जाए, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। नेक्स्ट लेसन इज डिसीजंस। अकॉर्डिंग टू नवल, जब आप कुछ चूज करते हैं तो आप खुद को लंबे समय के लिए लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस करने का डिसाइड करते हो तो हो सकता है कि बिजनेस को सक्सेस होने में 10 साल लग जाएं, या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो तो ये पूरी जिंदगी तक चल सकता है। ये सब लॉन्ग लिव डिसीजंस हैं और इनका आपकी जिंदगी पे बहुत प्रभाव होता है। ये डिसीजंस आपकी लाइफ को पूरी तरह से शेप कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी चीज के लिए भी हाँ तभी बोलिए जब आप काफी सर्टेन हो, आपको पता हो कि आपके इन डिसीजंस का आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर आपके पास 2 चॉइसेस हों और दोनों ही इक्वल हों तो जो ज्यादा डिफिकल्ट और पेनफुल रास्ता हो, शॉर्ट टर्म में हमेशा उसे ही चूज करें। और कोई बात नहीं अगर कोई डिसीजन गलत हो जाए, इससे अपनी कैपेबिलिटीज को जज मत करिए। बिकॉज जैसे कि ऑथर कहते हैं, डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली बिकॉज यू आर जस्ट अ मंकी विद अ प्लान। सो दोस्तों, यही कुछ था आज की इस खास वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारे काम की सराहना करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो दोस्तों, डीमैट अकाउंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, डू चेक देम आउट।